देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 1J चल रही थी। और इसका भाग हमने 1 बता दिया है। आज इसका भाग कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। आज इसका भाग होगा 2 नंबर। और इस भाग 2 में एक क्वेश्चन 9 रह गया था, मतलब क्वेश्चन भाग 1 में बता रहे थे 9 रहेगा। 9 पर क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 9। हमें दिया हुआ है कि f करा, यदि नहीं, मान लीजिए कि f दिया हमको f हमें दिया 1 2 3 और हमें दिया हुआ कितना? 4। ये दिया हुआ है, ये डोमेन दिया हुआ है। को डोमेन इसमें कितना दिया हुआ है? 1 2 5। एक तो सेट ये दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है जी, तथा जी उसका डोमेन जो हमको दिया वो दिया है 1 2 3 1 2 5 दिया हुआ है। 1 2 5 ये इसका हो गया है ना। और टेस्ट टू कितना हमें दिया हुआ है? 1 कामा कितना दिया हुआ है? 3। 1 कामा कितना दिया हुआ है? 3। ये इसका दिया हुआ है कोडोमेन, ठीक। तो f बराबर हमें कितना दिया है? तो f बराबर देखिए हमें कितना दिया हुआ है। तो f बराबर दिया हुआ है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा 4 कामा कितना? 1। ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तथा g बराबर देखिए हमें कितना दिया हुआ है? g बराबर हमें दिया हुआ है 1 कामा 3 कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा 1। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त है। तो g ऑफ f ज्ञात कीजिए। g ऑफ f ये आपको क्या करना है? निकालना है। इसको देखिए ध्यान से, आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप इधर सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए जरा। इधर आप यहाँ देखें जब f1 है तो कितना आया है? 1 है तो कितना आया है? 2। आप चाहे इसको यहाँ पर इस तरीके से देखना चाहे देख सकते हैं। देखिए छोटा बना करके एक देखिए मैं दिया था 1 3 और कितना दिया हुआ है हमें? 4। इधर कितना दिया हमें? 1 2 कितना दिया हुआ है? 5। इसे देखिए जब 1 था तो कितना आया है? 2 आया। 1 था तो 2 आया। 1 था तो कितना आया है? 2 आया है। आया कि नहीं आया? जब 3 है तो 5 आया। जब 3 है तो कितना आया है? 5। और जब 4 तो कितना आया है? 1 है। तो एक ही एक मिला और कोई बचा भी नहीं है ना। तो एक ही छादक है, इसीलिए तो एफ इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसका जी ऑफ एफ भी ज्ञात करेंगे हम। अगर इसकी बात करें इसके लिए छोटा बड़ा, ये तो आपका एफ के लिए है। किसके लिए है आपका? अगर जी वाले के लिए हम देखें, जी वाले के लिए देखें छोटा बना करके 1 2 और दिया है 5, इधर दिया है 1 और कितना दिया है? 3। 1 है तो ये देखिए इसका दिया था 1 है तो कितना है? 1 है तो कितना है? 3 है। 1 पर हमें कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 2 पर कितना दिया हुआ है? 2 पर 2 पर भी दिया हमें कितना? 3 दिया हुआ है। और 5 पर कितना दिया है हमें? 1 दिया हुआ है। 5 पर कितना दिया है? 1। आच्छादक तो है लेकिन ये एक ही नहीं हो गए। ये जो आपको दिया था किस पे दिया था? जी पर दिया था। नहीं दिया था जी पे? जी वाला दिया था। हमने इसे बता दिया आपको। यानी कुल मिलाकर के यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि F1 जो है वो कितना आपको दिया है? 2 दिया हुआ। दिया कि नहीं दिया? आपको F3 कितना दिया है? आपको F3 कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं F1 2 है, 3 कितना है? 5 है। और F4 कितना दिया है आपको? ये लिखना पड़ेगा आपको। ये 1 दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो 4 1 दिया हुआ है। इसी तरीके जरा जी वाले लिख लीजिए। G1 कितना हमें दिया हुआ है? G1 तो कितना दिया हुआ है? 3। G2 कितना हमें दिया हुआ है? 3। और G5 हमें कितना दिया हुआ है? 1। ये तो दिया हुआ है, ये हमको मान दिए हुए हैं। अब हम इसका ये देखो निकालेंगे, ठीक है। देखिए आप जब इसको निकालेंगे तो लिखेंगे G, देखो निकाल रहे हैं G और लिखेंगे ऑफ F, और इसमें लिख सकते हैं यहाँ लिख लें, जिसे मान लो आपका F1 निकालना है। कितना निकालना है आपको? आप यहाँ 1 ले लीजिए। कितना ले लीजिए? आप जिसे X लेते हैं उसे यहाँ क्या ले लेंगे? 1। हम इसको लिख सकते हैं G
एफ और कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जी F1 का मान कितना है, F1 का मान हमें कितना दिया देखिए 2, आप रख दीजिए तो G कितना हो जाएगा 2, और G2 का मान कितना आपको दिया हुआ है, G2 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो ये इसका मान निकला, कुछ बात समझे इसमें, इसका मान निकला है। फिर आप निकालेंगे G ऑफ F इज इक्वल टू कितना, G ऑफ F किसका मान हम निकालेंगे, हम निकालेंगे किसका, निकाल रहे हैं किसका 3 का, 3 निकाला है ना, F3 निकालो। जब आप 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका G और ब्रैकेट F और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना ये। जब 3 हो जाएगा तो G और ये F3 का मान हमें कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और F5 का मान हमें कितना दिया हुआ, G5 का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर आपका देखिए G ऑफ F इज इक्वल टू G ऑफ F, तो कितना निकालना है, कितना बार दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। तो आप लिख सकते हैं G ब्रैकेट F और कितना दिया हुआ है हमको 4, ये तो दिया हुआ है, और इसका 4 का मान कितना दिया है इसमें 1 दिया हुआ है, और G में एक मान किसका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इस तरीके से इनका मान क्या हुआ G ऑफ F, G ऑफ F, G ऑफ F का मान निकालना, तो हमने क्या कर लिया है निकाल लिया है, बोलिए। इसके बाद देख सकते हो G ऑफ F का मान क्या आ गया है, तो इसको सेट में अगर लिखें तो आपने देखिए कितना लिया है, जब आपने 1 लिया, जब 1 लिया तो कितना आ गया आपका, यहाँ देख लीजिए जब 1 लिया तो अपने का कितना आ गया है 3 आ गया, नहीं आया है। जब आपने 3 लिया है तो कितना आ गया है 1 आ गया है, और जब आपने कितना 4 लिया तो कितना आ गया है 4 लिया तो कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या होगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि F आपको दिया है डोमेन -1 से कहां तक 1 तक, ये डोमेन दिया है, और जो को डोमेन दिया हो क्या दिया है आपको पूरा रियल नंबर दिया हो। Fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। फलन f -1, 1 टेंस टू f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, और इसका हमको क्या निकालना है प्रतिलोम फलन भी निकालना है, और दिखाना है कि ये एकैकी भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग करते हैं किससे, बिलोंग कर रहे हैं किससे आपके -1, 1 से। x1 x2 कोई डोमेन में है, 2 नंबर है डोमेन में, इसी में तो लेंगे, ये तो आपका क्या हो जाएगा को डोमेन हो जाएगा ना। आप x1 x2 के मान रखते हैं ना, तो ये इसमें कोई बिलोंग करेगा, जरा रखिए इसमें देखिए। तो f(x1) जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जरा आपका आ जाएगा x1 अपान कितना x1 प्लस 2। आप जब निकालेंगे f(x2) तो आपका कितना आ जाएगा x2 अपान x2 प्लस कितना आ जाएगा 2। बोलिए, यदि f(x1) बराबर किसके हो जाए f(x2) के बराबर हो जाए, तो f(x1) का मान आया है x1 अपान कितना x1 प्लस 2 बराबर इसका मान कितना आया है x2 अपान x2 प्लस कितना, तिरछी गुणा करेंगे जब इसकी से करोगे तो x1 x2 आ जाएगा, जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 2x1 आएगा, जब इधर करोगे तो आपका x1 x2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इससे करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2x2 आ जाएगा, है ना। ये सेम तो क्या हो जाएंगे कट जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो ये एकैकी हो गया या एकैकी तो हम ऐसे प्रूव करते थे, ठीक है। अब इसका आपको प्रतिलोम भी निकालना है, क्या निकालना है इसका हमको प्रतिलोम। ये तो कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है, फलन f -1, 1 टेंस टू f परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन भी आपको क्या करना है निकालना है। तो एकैकी हो गया, ये आच्छादक भी होगा, ठीक है।
तो इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स इसका हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालोगे, माना डोमेन में एक अवयव y बिलोंग्स टू R है ना, y किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल R से बिलोंग, इस y में है, इसमें R में है ना, कोडोमेन में है, सा डोमेन में, समझे। तो ये आपका मान लिया और इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, fx के बराबर कर देते हैं। तब आपका जो आपका y हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे x का कोई मान रखते हो तो उधर y का मान ही तो निकलता है, तो वही इसके बराबर होगा। ये fx का मतलब है कोई y का मान, तो ये बराबर हो गया अगर जो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, fx कितना हमको दिया हुआ है, x अपान x प्लस कितना 2 हो जाएगा। इसकी तीसरी गुणा करोगे तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, आपको x का मान निकाला तो 2y इज इक्वल टू लिख सकते हो, x ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू, अगर इसमें से x का मान ले ले तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। अगर x यहां से निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 2y अपान कितना आ जाएगा नीचे, 1 माइनस किसका आ जाएगा, और ये x का मान है, ये मान किसका है, ये y के मान। जब आप हम इधर से देखिए ये होता है, ये x के मान होते हैं, किसके होते थे। अब ये इसमें जब y के मान इधर के रखोगे तो आपको किसके मान मिलेंगे, ये x के मिलेंगे, मिलेंगे नहीं x के मान। तो ये x अब किससे बिलोंग करेगा, x में डोमेन से बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये -1 से बिलोंग करेगा। लेकिन जब क्या होगा, इस y बिलोंग करेगा किससे, r से, रियल नंबर से। y किससे बिलोंग करेगा, y तो इधर वाला होता है ना, ये r दिया है आपको, तो ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। लेकिन कब, किंतु आपका जो y इज इक्वल टू है वो 1 नहीं हो सकता। अगर आपका मान y 1 रख दोगे, आप क्या रख दोगे, y रख दोगे 1, तो 1 माइनस से क्या आ जाएगा आपका 0, और कुछ भी बटे 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है, ऊपर डिफाइन नहीं है, तो 1 मान के लिए नहीं हो सकता। समझ रहे आपका बिलोंग करेगा ये किससे, x किस पे बिलोंग करना चाहिए, -1 में। जब y बिलोंग करे किसमें, r में, y के तो मान इधर वाले दिए हैं, इस बार उल्टा हम निकालते, ये हमको f इनवर्स निकालना होता है, ठीक है। और इस तरीके से हो गया, इसी को हम क्या लिख देंगे, f इनवर्स क्या लिख देंगे, f इनवर्स क्या लिख देंगे हम, इज इक्वल f इनवर्स x, f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2y अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस y हो जाएगा। ये इसका f इनवर्स निकल आएगा, प्रतिलोम फलन निकल आएगा, ठीक है। और देखिए इधर ध्यान से, अगर आप इसको लिखें, ध्यान से देखिए, इधर लिख देते हैं। अगर आप लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं लास्ट में फलन के रूप में, जैसे ये लिखे हुए इनको भी f इनवर्स को लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स, और इसको घुमा देंगे, आपका आ जाएगा r टेंड्स टू क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -1 से कहां तक 1, बोले f इनवर्स क्या हो जाएगा। अब ये इधर से इधर हो जाता है ना, तो आपका f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा r से कहां तक, इधर चला जाएगा। नहीं बात समझ में आई, तो ये आपका हो जाएगा, एक इसमें डिफाइंड है वो हमने आपको लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 12 नंबर। हमें दिया fx इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया हुआ है 4x प्लस कितना दिया हुआ है 3, द्वारा प्रदत्त फलन f r से r पर दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर पर ही दे दिया। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अगर व्युत्क्रमणीय आपको प्रूफ करना है किसी को कि ये फलन आपका व्युत्क्रमणीय है r से r पर, तो आप जानते हैं व्युत्क्रमणीय का मतलब वही f इनवर्स निकालो, f इनवर्स है, समझ रहे हैं, प्रतिलोम फलन है, उल्टा है, समझे। तो वो तभी होगा जब फलन क्या होगा, एक होगा और आच्छादक होगा। हमने कल बताया, बोले पिछली वीडियो में बताया कि अगर कोई फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो, अगर कोई व्युत्क्रमणीय होगा, उल्टा होगा, तो आप जान लीजिए फिर वो क्या होगा, एक होगा, आच्छादक होगा। तो हमको ये चीजें प्रूफ करनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
माना x1 कामा x2 बिलोंग कर रहा है किससे, डोमेन सेट बिलोंग कर रहा है R से। x1 का वैल्यू तब आपका क्या हो जाएगा, fx1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस कितना 3, fx2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4x2 का मान कितना x2 प्लस कितना 3। यदि आपका fx1 बराबर आ जाए किसके, fx2 के, तो fx1 का मान 4x1 प्लस कितना दिया हमें 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस कितना दिया हमें 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 भी कट जाएगा तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। इसका मतलब है फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। यह एक ही छादक के लिए देखो छादक प्रूफ कर देते हैं। माना सह डोमेन में एक अवयव y बिलोंग करता है किससे, R से, है ना, ये R से R पर देखना है आपको, बिलोंग करता है। तब आप लिख सकते हैं f y बराबर कितना लिख सकते हैं, fx लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, और y तो y fx का मान डाल दो, कितना दिया 4x प्लस कितना 3, तो हमको निकालना होता है x का मान, तो इधर लाएंगे तो माइनस का 3 4x आ जाएगा, x लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y माइनस 3 अपन कितना 4। ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर, ये x का मान इस रियल नंबर से बिलोंग करेगा। r का कोई भी मान डालो, r का कोई भी मान डालोगे तो आपका ये इधर से इधर जब डालोगे r का मान, समझ रहे, इस r में y जो है, जहां आप लिख सकते हैं जहां y बिलोंग किससे कर रहा है, वो भी r से कर रहा है, इस r से कोई भी मान डालोगे तो r ही मिलेगा आपको। अगर यहाँ y का मान डालोगे तो आपका कोई x का मान मिलेगा, वो भी रियल नंबर है, नहीं मिलेगा, ये भी x भी रियल नंबर है, और जहां y के मान रखोगे वो भी रियल नंबर रखोगे, तो कोई मान छूटेगा नहीं, कोई मान छूटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है ये आच्छादक है, क्या है ये आच्छादक है। नहीं बात समझ में आई क्या, पूरा रियल नंबर कोई भी r का मान रखोगे तो तुमको कोई r ही मान निकलेगा, ठीक है, तो ये आच्छादक हो जाएगा। इसलिए आपका जो f फलन हो गया, f या आप लिख सकते हो, इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय है, क्या है व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, क्या है व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो प्रतिलोम फलन तो ही हो जाएगा, हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको f इनवर्स ही तो लिखते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y माइनस कितना हो जाएगा 3 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f इनवर्स आपका निकल आया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे 13 नंबर, कह रहा fx बराबर दिया हमको x स्क्वायर प्लस कितना 4, ये दिया हुआ द्वारा प्रदत्त फलन f आपको दिया है r प्लस टेंस टू कितना दिया हुआ है कामा 4 कामा इंफिनिटी दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 4 कामा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि इंफिनिटी नहीं लेना है, ये ओपन इंटरवल बोला जाता है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है वो उसमें शामिल नहीं, उसके पहले वाला सब शामिल है, ठीक है, ये क्लोज है, इसमें 4 भी लिया जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया, इसमें बोल रहा है डिफाइन है ये, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर रूट के अंदर y माइनस 4 द्वारा प्रदत्त है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब r प्लस का मतलब है कि कोई भी माइनस का नंबर नहीं लेना, क्या नहीं लेना है, कोई रियल नंबर तो पूरा लेना, लेकिन माइनस वाले रियल नंबर नहीं लेने हैं, प्लस वाले लेने हैं, पर में या पर में सब लेने हैं, लेकिन कौन से प्लस वाले। देखिए इसमें तो इसका अगर ये आपका प्रूफ करना है कि व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय के अंदर को बताया प्रूफ करना होगा कि एक ही आच्छादक है,
तभी वो व्युत्क्रमणीय होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब जब भी वो कहे व्युत्क्रमणीय प्रूव करो तो इसका मतलब आपको एक एक ही प्रूव करना होगा और अच्छा तक बताना, फिर उसका हम एफ इनवर्स निकाल देंगे। तो देखिए हमको ये दिया हुआ है, मान लेंगे माना x1, x2 बिलोंग करता है किससे, r प्लस से, डोमेन में आएगा ये r प्लस से बिलोंग करता है। तब आप जब fx1 निकालोगे तो आपका x1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4। जब आप fx2 निकालोगे तो आपका x2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4। यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका f, इसका मान दिया हमें x1 का स्क्वायर प्लस कितना 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 से 4 क्या होगा, तो x1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। स्क्वायर हटा दोगे यानी वर्गमूल ले लोगे तो आपका x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, तो एक एक ही नहीं हो जाएगा, ये तो एक एक ही हो गया, एक एक ही है, ये प्रूफ करते हैं। आप देखो थोड़ा दिमाग के देखना, दिमाग की बात करना, अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर दिया होता और ये इस तरीके से दिया होता तो ये आपका अगर इस तरीके से प्रूफ करते तो रियल नंबर आपको दिखाई देता वो भाई, अगर मान लो। लेकिन जब ये पॉजिटिव के लिए दिया, प्लस के लिए दिया है तो ये आपका एक एक ही है, अदरवाइज एक एक ही होता नहीं। अगर सभी के लिए होता तो एक एक ही नहीं होता। लेकिन आप जब ऐसे दिखाते तो आपको वो चाहे आ रही होता तब भी आपको ऐसे दिखाते तो एक एक ही दिखता। लेकिन तब जब मान आप रख के चेक करते तो पता चलता, क्योंकि आप प्लस का मान रखेंगे तो आपका प्लस का 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 2 को 2 गुना 4, 4 8 आ जाएगा, मतलब 1 पर 1 ही आएगा। लेकिन अगर ये माइनस का में रख सकते तो माइनस का चाहे 1 रखते हो तो भी आता, प्लस का 1 रखते हो तब भी वही आता, 2 रखते तब भी वही आता, -2 रखते तब भी वही आता, तो एक बहु एक हो जाता। ये एक एक ही इसीलिए क्योंकि r प्लस लिख दिया गया है, इसलिए ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है कि ये कोई यही तो कोई दिखेगा कि एक एक ही है और यही दिख सकता है एक एक ही नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे कैसे है, तो ऐसे है। ये पॉजिटिव लिया गया है, पॉजिटिव डालोगे तो एक के लिए एक मान आएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों डाल सकते हो तो कोई पॉजिटिव के लिए भी वही आएगा, नेगेटिव के लिए सेम नंबर के लिए फिर वही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है वो प्लस हो जाता है। बात समझ में आई, इसलिए ऐसा किया गया, तो एक एक ही हो गया। अच्छादक के लिए उसी तरीके से ले लीजिए आप, माना सा डोमेन में एक अवयव y बिलोंग करता है किसमें इस बार 4, इंफिनिटी में है। नहीं समझे, ये इस बार आपको दिया हुआ है, जो ये दिया होगा उसमें बिलोंग करेगा। ये हमने भाई आपका इधर ये डोमेन बन जाता है और इधर क्या बन जाता है, ये पूरा को डोमेन होता है। तो इसी में तो कोई y वाला मान रखते तो y का मान कोई होगा तो इसी में तो बिलोंग करेगा, इसी का तो होगा तो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ये इसी का मान है तो fx का मान यही होता है, fx बराबर क्या हो जाएगा आपका y के बराबर है, y बराबर fx हो जाएगा। fx का मान हमें कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है 4 इक्वल टू y, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर y माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान किसमें बिलोंग कर रहा है, x का मान बिलोंग कर रहा है किसमें, r प्लस में। किसमें बिलोंग कर रहा है, r प्लस में बिलोंग करेगा नहीं करेगा। जबकि यहाँ जो y है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इससे। किससे बिलोंग कर रहा है, 4, इनफाइनाइट से, क्योंकि आप 4 रख सकते हैं, यहाँ 4 से कम नहीं रख सकते। 4 रखेंगे 4 से ज्यादा, क्योंकि 4 रखोगे तो 4 - 4 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और अगर आप इसके बाद 5 रखोगे तो 5 - 4 तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव आते चले जाएंगे। अगर कहीं 4 से कम रख दिया, माइनस का अगर मान लो हमने 2 रख दिया तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। रूट के अंदर -2 वास्तविक संख्या नहीं होती, हमको तो यहाँ रियल नंबर लेना है पॉजिटिव, हमको तो यहाँ 4 का इंफिनिटी के बीच के मान लेना है। हम ये r प्लस आए तो प्लस तभी आएगा जब y का मान 4 है, 4 से क्या हो जाएगा बड़ा है, नहीं आएगा।
तो ये y जब इससे बिलोंग करता है, ये घूम जाता है। देखिए जब ये हुआ तो y वाला इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये x के मान जो आएंगे वो सब किससे बिलोंग करना चाहिए, r प्लस से बिलोंग करना चाहिए। तो सभी जितने भी मान डालोगे इसमें सबके लिए x का मान है क्या होगा, मिलेगा। जो भी इसके r के बाद डालोगे, वैसे 4 डालोगे, 4 5 डालोगे, 6 डालोगे, कोई भी डालोगे मान, तो सबके लिए r में प्लस में क्या होगा, कोई ना कोई एक मान निकलेगा। यानी सारे मान रख सकते हो, सारे मान मिल जाएंगे। ये का मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये देखो सब में लिख देते हैं हम यही, ये r प्लस आपका ये हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, ये y के मान ये होते हैं सर, ठीक। और ये करो, ये हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये अतः ये क्या है, अतः ये आच्छादक है। क्या है ये, आच्छादक है, आच्छादक है। इसलिए f फलन व्युत्क्रमणीय है। क्या है ये, व्युत्क्रमणीय है। बोले भैया। और इसका f इनवर्स आप लिख दीजिए, इसका f इनवर्स आप लिख दीजिए। तो f इनवर्स y जो लिखोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस y के बराबर हो जाएगा। यही तो आएगा, यही आता है, इसी को बोल देते हैं हम। अब इसमें आप y के मान रखते चले जाएंगे, इधर देखिए आप इसमें y के मान रखते चले जाएंगे तो आपको x के मान, x ही तो बराबर होता है, ये x बराबर होता है। जब आप y के मान रखते चले निकलता है तो आपको एक y के मान रखोगे तो किसके मान मिलते चले जाएंगे, इसके मान मिलते चले जाएंगे, बैक में आता चला जाएगा। वही तो f इनवर्स होता है। समझे नहीं समझे, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। बात देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f आपको दिया हुआ है r प्लस से कहां तक, -5 इनफाइनाइट। दिया नहीं दिया, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y का मान इतना है ना भैया। तो आपको ये व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है तो आपको एक की भी प्रूफ करना होगा और आपको आच्छादक भी प्रूफ करना होगा, तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और जब आच्छादक प्रूफ कर ले जाते हैं तो वही जो x का मान आता है बराबर, वही तो f इनवर्स हो जाता है। लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से आप लोग जरा इसमें, क्योंकि इसमें का आपको सिंगल नहीं, दो घात समीकरण दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, दो घात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे। देखिए माना x1, x2 बिलोंग कर रहा है किससे, r प्लस से, कोई डोमेन में है दो, लिख लीजिए। फिर भी f(x1) जब हम लिखेंगे तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 हो जाएगा। और f(x2) जब आप लिखेंगे तो आपका 9x2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 6x2 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, 5। यदि f(x1) is equal to f(x2) implies that 9x1 square plus 6x2 minus 5 is equal to 9x2 square प्लस का 6x2 माइनस कितना, 5। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। आप इधर देखिए, सब इधर ले आइए, तो आपका 9x1 स्क्वायर इधर दिया है, इधर लाओगे स्क्वायर तो माइनस का 9x2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हमें दिया था 6x2 तो माइनस इधर ना, ये x1 था, कितना है ये x1 दिया हुआ है। जब इधर से लाओगे तो माइनस का 6x2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 0। ये बात समझ में आई। इसमें दोनों में 9 क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा x1 स्क्वायर माइनस कितना, x2 स्क्वायर। इसको बहुत सावधानी से देखिए, प्लस 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको एक बार जोड़ सकते हो, एक बार घटा सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 9, ये बनेगा x1 प्लस x2 और बनेगा हमारे पास क्या, ये x1 माइनस x2 प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का हमें दिया हुआ है 6x1 माइनस कितना, x2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में देखें तो इसमें ये और इसमें ये दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन। x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बचेगा 9x1 प्लस x2 और प्लस यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 6 इज इक्वल टू 0।
ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई मान डालोगे अगर पॉजिटिव x1 x2 का मान कोई पॉजिटिव डालोगे तो वो रहेगा, तो क्या वो पॉजिटिव ही। गुणा करोगे पॉजिटिव, गुणा करो जोड़ोगे तो और पॉजिटिव कुछ आएगा बड़ा, कभी वो माइनस कभी 0 घट के हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये हो सकते हैं, इनमें ऐसे पॉजिटिव मान डाल दीजिए कि एक मान सेम सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे ये 0 नहीं हो जाएगा, तो ये 0 बराबर हो सकता है। यानी x1 माइनस x2 बराबर किससे होगा 0 के, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, इसलिए क्या हो जाएगा एक एकी हो जाएगा, एक एकी। समझ रहे हो भैया, इसको ऐसे करना, क्योंकि हम तुमको ये तरीका बता चुके हैं कि प्रूफ करने का, तो आप यही तरीका सीखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। समझे? नहीं समझ पाए क्या? जान गए? इसके बाद देखिए आच्छादक के लिए देखिए, माना सा डोमेन में एक अवयव y बिलोंग्स टू किससे, कितना दिया इधर, y बिलोंग्स टू -5 कामा इंफिनिटी है। बोलिए, अब इसको हमको इधर दिखाना पड़ेगा कि ये जब मान रखेंगे तो ये सब मिलेगा, जरा दिखाते, अगर ऐसा होता है तो अच्छा तक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका fx बराबर फिर क्या हो जाता है y के हो जाता है। fx का मान हमें कितना दिया देखिए 9x² प्लस का 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना y हो जाएगा। इसका जरा होल स्क्वायर बनाएंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं 3x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस b2ab, इसको जरा लिखें 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab इसको लिखो, तो 2a मींस कितना दिया है हमें 3x दिया है। अब b की जगह कितना लिख दे हैं कि ये इतना ही रहे, 3 दूनी 6x तो हो ही गया, एक ही तो लिखे तभी तो बनेगा ये। इसका मतलब है कि इसमें हमने एक का स्क्वायर जोड़ दिया, एक का स्क्वायर क्या कर दिया अपनी तरफ से घटा दिया, तभी ये बनेगा। क्योंकि अब ये बन जाएगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं बना, ये बनेगा आपका 3x प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही और 5, तो एक माइनस का माइनस के 5 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। जरा इधर देखिए, इसके बाद इधर देखते हैं, तो ये 6 उधर जाएगा तो आपका बनेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस कितना हो जाएगा 6, और ये किसके अंदर हो जाएगा रूट के अंदर। ये उधर जाएगा 6 उधर जाएगा, जुड़ गया प्लस हो गया, जब इधर से स्क्वायर हटा दो तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3x बराबर कितना रूट के अंदर y प्लस कितना 6, ये 1 उधर जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 भी कहां चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा किससे, x के मान किससे बिलोंग करेंगे r प्लस से, किससे बिलोंग करेंगे। लेकिन कब बिलोंग करेंगे, जब आपका y का जो इसमें मान होगा वो जब मान किससे होगा, वो जब मान होगा -5 कामा इंफिनिटी मान होगा, तभी ये होगा। अगर वो आपने -5 से छोटा कोई मान डाल दिया इसमें, ओ सॉरी -5 से -5 दिया था ना, -5 से अगर इसमें मान आपने छोटा डाल दिया, यानी -5 से छोटे का मतलब समझ रहे हैं, माइनस छोटा मान इधर ही चलेगा -6, अगर -6 डाल दोगे तो -6 डालोगे तो माइनस का 6 माइनस से 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, और फिर 0 आपको लेना नहीं, वो पॉजिटिव वाले लेना ना, ये तो लेना। अगर आप इसमें मान डालते माइनस का, मानो माइनस का 10 डाल देते हैं तो -10 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और रूट में माइनस आ जाएगा तो मान क्या हो जाएगा वो अधिकल्पित हो जाएगा, वो मान आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो रियल नंबर नहीं होगा। इसलिए मान कहां से कहां तक होना चाहिए y का मान -5 रखोगे तो 6 में से 5 जाएगा तो +1 बचेगा, और +1 का वर्गमूल 1 में से 1 जाएगा तो 0 बटे कुछ भी 0 आ जाएगा आपका x का मान, तो आएगा आपका पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप -5 से तो रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसके मान नहीं रख सकते। बोले, अगर माइनस का 6 में आप माइनस का 6 रखेंगे तो 6 माइनस से क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस का 1/3। लेकिन आपको x का मान माइनस का लेना नहीं है, आपको तो काहे का मान लेना है r का मान,
प्लस कर ले तो माइनस का आ जाएगा, तो हम फिर -6 इसमें रख नहीं सकते। हम कहां से रख सकते हैं? -5 से रख सकते हैं, सब पॉजिटिव आएंगे। और सारे जब मान रखोगे तो सारे यही मान r प्लस के मिलेंगे, यानी आपका इधर से भी इधर क्या है? चलेगा, यानी कोई भी इसमें मान छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं तो ये क्या हो गया? अतः यह क्या हो गया? आच्छादक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अतः यह क्या हो गया? आच्छादक। आच्छादक है। और आच्छादक हो गया तो फिर ये व्युत्क्रमणी हो जाएगा। आच्छादक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमणी हो जाएगा। व्युत्क्रमणी फलन है कि नहीं व्युत्क्रमणी? और इसका एफ इनवर्स आप लिख दीजिए। एफ इनवर्स y बराबर, तो आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा एफ इनवर्स y इसी x के बराबर होता है, तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर y प्लस कितना? 6 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 15 नंबर देखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि f किससे दिया आपको? x टेंड्स टू किस पे दिया हुआ है? y पे दिया हुआ है। एक व्युत्क्रमणी फलन है। अब ये व्युत्क्रमणी फलन है तो ये फिर का मतलब है एकैकी भी है और आच्छादक भी है। यह व्युत्क्रमणी है इसलिए यह एकैकी तथा आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। होगा कि नहीं होगा? और आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यूनिक है। कह रहा है इसका जो व्युत्क्रम फलन होगा, जो प्रतिलोम फलन होगा, यानी जो एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल एक होगा, दो नहीं हो सकते किसी चीज। नहीं समझे? अरे भाई जैसे मान लीजिए इधर से हम कहते थोड़ा देखो इधर, अगर हम कहते इधर से ये ऐसे मिल रहे हैं ना, अगर 1 2 3 बोलते हैं, इधर ए बी सी बोलते हैं, तो जब इधर से करोगे तो मिलेगा तो कोई एक ही व्युत्क्रम। अगर ये फाई है तो एफ इनवर्स ये हो जाएगा कि ये मिल रहा है, ऐसे कोई दूसरी तरीके से मिलेगा? दूसरे मिल ही नहीं सकता, होगा तो कोई एक ही। ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? हम दो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम मानेंगे कि इसके क्या है? दो है। प्रतिलोम फलन कितने हैं इसके? दो मान लेंगे। और फिर हम झूठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हम? झूठे, कि ऐसा नहीं है, वो सेम आ जाएगा। तो हम कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, माना फलन f के दो प्रतिलोम फलन g व h है। क्या है? g व h है। दो मान लिया हमने। तब इनका संयोजन के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ g। क्या लिख सकते हैं? अगर कोई इनवर्स होता है किसी का तो उसको क्या लिखोगे? f ऑफ g। अगर इसको लिखोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? आइडेंटिटी मिलेगी। आइडेंटिटी मिलेगी। और ये किसमें? अगर g किसमें? अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको? y मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ये y। ध्यान से यहां देखना, अगर ये आपका f का प्रतिलोम क्या है? g है, तो आप जब f ऑफ g लिखेंगे तो इसका मतलब फिर g से क्या लिख रहे हैं? f तरफ, यानी इधर से क्या लिख रहे हैं? इधर तरफ। तो जो ये मान आएंगे वो क्या है? क्या आएंगे? y के आएंगे। क्या है? क्या आएंगे? y होगा। समझ रहे? आइडेंटिटी मिलेगा और ये किसका हो जाएगा? ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा। तथा आप f ऑफ जब h लिखेंगे तो उसका भी वही, जब इसके दो लिए तो जब इसके साथ मिलेगा तब भी वही रहेगा। नहीं रहेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। और किससे मिलेगा? जब इसका भी इसलिए तो इसका भी वही आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? बोले ध्यान से देखिए, ये प्रूफमेंट है। जब आप f के साथ में किसका प्रतिलोम माने? g माने, तो g को जब लिखोगे तो आपका आइडेंटिटी आएगा और ये आपका इधर से इधर लेंगे तो आपका y आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? और जब आप इसका लेंगे तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसके दो लिए हैं। नहीं लिए हैं? इसके हमने कितने लिए हैं? दो लिए हैं। तो आप जब f के साथ में दो लेंगे तो आपका ऐसा, तब भी आपका क्या आ जाएगा?
ये तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप कह दें कि आप इधर से इधर कोई 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इधर से 2 ले रहे हैं, ऐसे बोलिए 2 सेट ले रहे हैं, तो ये तो बदलेगा नहीं, y वाला तो इधर कुछ भी बदले, बोलिए इधर तो आपको कुछ भी बदले, लेकिन आपका इधर बदलेगा, y वाला नहीं बदलेगा, इससे तो कोई नहीं लेना है, नहीं बात समझ में। तो इससे जब यही लेना तो ये तो बदलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपका क्या लिख सकते हो आप, ये भी वही ये भी वही, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ g बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g y लिख दीजिए, इधर भी f ऑफ h और कितना लिख दीजिए आप, y लिख सकते हैं। इसमें को हम क्या लिख सकते हैं, f g y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोले इधर हम क्या लिख सकते हैं, f और क्या लिख सकते हैं, h y लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो एकैकी है तो इनके ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए हम जब लिखते थे कि fx1 को बराबर किसके कर देते थे, fx2 के बराबर कर देते थे, तो क्या प्रूफ कर देते थे बाद में, x1 बराबर क्या प्रूफ कर देते थे, x2। अगर वो फलन एकैकी है, जो कि हमसे बोल चुका है कि एकैकी है, आच्छादक है, तो इनके फिर ये और ये मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप लिख सकते हैं, इंप्लाइज दे लिख सकते हो कि जी वाई जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, एच वाई के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकैकी है, क्या है ये, एकैकी है। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, थोड़ा गहराई से सोचेंगे तभी समझ में आएगा। वाई को हटा दो, क्या कर दो आप, y को हटा दो, तो आपका g बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी g ही h है और h ही g है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। हम लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है ना, असत्य है, और g बराबर h ही है, g बराबर क्या है, h है। इसलिए किसी भी फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। क्या हो जाता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 16 नंबर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 16 नंबर। कह रहा f डिफाइन है हमको किससे, a, 2, 3 से दिया है हमें कितना, a, b, c, ये तो दिया हुआ है, ये दिया, और हमको दिया है f1 a, f2b और f3 कितना दिया हुआ है, c। दिया है कि नहीं दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है। ये देखिए आपको दिया हुआ है इस तरीके से, देखिए दिए, इसमें फलन डिफाइन है, इसमें फंक्शन, और ये 1 2 ये 3, इधर a b और c। ये 1 से a है, 2 से क्या है b, और c से क्या, 3 से क्या है c। ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है कि नहीं है। ये हमसे बोल रहा है, दिया हुआ द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का होल इनवर्स भी f ही है। अगर को फिर से इनवर्स निकालते हैं, आपको प्रूफ करना क्या है कि f इनवर्स तो निकालना है, लेकिन उसके बाद उसका अगर इनवर्स निकालते तो फिर से वो डायरेक्ट पहले वाला ही f आ जाता है। ये हमसे कह रहा है। तो यह एकैकी और आच्छादक इसलिए व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। देखिए यह क्या है, यह एकैकी आच्छादक है, इसलिए यह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। पहले तो आप f लिख ले, f लिख लीजिए, तो f क्या हो जाएगा, f आपका हो जाएगा, या आप पूरा करके लिख लीजिए, आपका f क्या हो जाएगा, से ऐसे चलो लिख लीजिए। देखिए f आपका क्या हो जाएगा,
आपका आ जाएगा 1 कामा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 2 कामा कितना आ जाएगा, बी, और 3 कामा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, आ जाएगा। अब जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनवर्स, तो इनवर्स निकालते हैं तो ये घूम जाता है, आपका ए कामा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपका 2 बी कामा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, सी कामा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि एफ इनवर्स ए का मान कितना निकला है, 1 निकला, निकला नहीं निकला, जब ए लेंगे तो 1 आएगा। एफ इनवर्स बी का मान कितना निकला है, 2 निकला है, और एफ इनवर्स सी का मान कितना निकला है, 3 निकला है। और जब ये इनवर्स निकालोगे, इधर से इधर निकाल लिया, बोले भैया, एफ ये इधर से इधर जब निकाल रहे हो, एफ इनवर्स जब आप निकाल रहे हो यहाँ पास, तो आप देख रहे हो कि ये भी एक ही हो जाएगा, इधर से लेगा तब भी, इधर से इधर तब भी, तो ये एक के छादक है, और ये भी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। एफ इनवर्स बी क्या है यहाँ, एफ इनवर्स बी एक की वाच्छादक है कि नहीं है, आच्छादक साफ साफ दिख रहा है कि इधर से इधर भी है, अगर इधर से तो उधर से भी होगा, इसलिए यह भी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए यह भी व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है ये भी। अतः आप लिख सकते हो एफ इनवर्स का होल इनवर्स, क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि फिर से उसका इनवर्स निकाल सकते हो। अगर फिर से आप इनवर्स निकालते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, जरा देखिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। अगर आप इसको इनवर्स था, इसको घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 कामा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2 कामा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 3 कामा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या पहले वाला ही नहीं आ गया, क्या पहले वाला ये भी नहीं आ गया, देखो ये जो ये है वही तो ये लिखा है। अतः आप लिख सकते हैं क्या, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स का होल जो इनवर्स मिला वो हमें क्या मिल गया है, एफ मिल गया है, मिला नहीं मिला, ये भी उसका, यही हमको प्रूफ करना था। पहले हमने एफ इनवर्स निकाला, फिर उसके बाद देखा ये एक ही है, फिर से एफ इनवर्स निकाल दे, वो एफ ही आ गया, तो आपका बैक में आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक, करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, 17। क्वेश्चन में देखिए कह रहा, मान लीजिए कि एफ x टेंड्स टू कितना हमें गिवन है, y, x से y पर डिफाइन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या हमको f प्रूव करना है। फिर से हमको क्या प्रूव करना है, f इनवर्स, चाहे कहो f इनवर्स का, इधर देखिए भैया, f इनवर्स का कह रहा प्रतिलोम f है, यानी f का भी f प्रतिलोम निकालोगे तो f इनवर्स आ जाएगा। एक तो f इनवर्स का निकालोगे एक बार और तो f इनवर्स नहीं आ जाएगा, तो उसका कितना हो जाता है, बोल रहा है f, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया उसमें वैल्यू दी थी, और इसमें आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, बोले तो ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, तो ये प्रूफ करेंगे हम भी, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो ये हमको दिया हुआ है, कह रहा ये व्युत्क्रमणीय फलन है, कैसा है ये, व्युत्क्रमणीय, ये कैसा है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह एकेकी वाच्छादक होगा, होगा कि नहीं होगा, वाच्छादक हो जाएगा, बोलिए भैया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इंप्लाइज दैट लिख दीजिए या कर लिख दीजिए, तो f अगर आप इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर y टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, उधर से घूम जाएगा, ये तो जानिए तो कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यह भी एकेकी वाच्छादक होगा, होगा कि नहीं होगा, आच्छादक है, यानी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है तो आप इसको फिर से घुमा सकते हैं। बोले भैया हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, एफ इनवर्स का क्या लिख सकते हैं, होल इनवर्स। तो आपका x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। फिर से घुमा दिया, देखिए फिर से वही आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखिए कैसे लगाएंगे, मान करके देखो इसको लगाएंगे। माना, ध्यान से देखिएगा, माना fx इज इक्वल टू y, क्या मान लिया हमने, fx इज इक्वल टू y मान लिया। जहां x बिलोंग करता है क्या, जहां x बिलोंग करता है कैपिटल X से, और तथा y जो स्मॉल y जो होगा वो स्मॉल y वो बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल Y से। समझ रहे, ये सा डोमेन में है और ये किस में है, कोडोमेन में। ओ ये कोडोमेन में है, ये किस में है, डोमेन में है ना। ये मान दिया आपको, ठीक। ध्यान से देखना, अगर इधर से हम f हटाएं उधर ले जाएं तो आपका f इनवर्स y नहीं हो जाता है, बोले। या तो आपका ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। आप ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप फिर से हटा दें, उधर पहुंचा दें तो f इनवर्स का डबल इनवर्स हो जाएगा। नहीं बात समझ आई क्या, जब इधर से f जाएगा तो f इनवर्स बन जाएगा। फिर हमने इसी को लिख लिया, इस तरीके से नहीं लिख लिया। अगर फिर से जाएगा तो f इनवर्स और लग जाएगा, बोले भैया। और ये y को हमने क्या माना था, y को क्या माना था, fx माना था। y बराबर क्या था, fx था। आप इसमें रख सकते हैं कि y इक्वल टू, जहां लिखा है y बराबर क्या लिख सकते हैं, जहां y लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोले भैया लिख सकते हैं। तो ये आपका बनेगा f इनवर्स का होल इनवर्स कितना, x। और x के बाद क्योंकि आर्बिट्री एक आपके वेरिएबल होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनको हटा सकते हो। तो आपका क्या हो जाता है, f इज इक्वल टू f इनवर्स का क्या हो जाएगा, होल ऑफ इनवर्स। यानी f इनवर्स का होल ऑफ इनवर्स जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, f के हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना, ये हो जाएगा।